वृश्चिक लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके छठे घर के लिए विचार करेंगे। छठे घर में यहाँ सूर्य उच्च की स्थिति में आ जाएंगे आपके चार्ट में, और वो 10वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। और बुध के साथ सूर्य के होने से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंजक्शन बनेगा, और जनरली ये जो कंजक्शन है आपको शत्रुओं को दूर रखने में काफ़ी मदद करेगा। कोई भी प्रकार का लाइफ में चैलेंज आने वाला हो उसके लिए भी आप हमेशा रेडी रहेंगे। ये जो बुधादित्य योग बन रहा है वो आपको कैरियर में बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है, और कैरियर में आने वाले जितने भी चैलेंजेस होंगे उनके लिए आपको हमेशा रेडी रखेगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक को देश विदेश के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। जातक किसी सेवा रिलेटेड क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता है, जैसे वो बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। कोई बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर हो सकता है, कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, इवन वो पॉलिटिक्स में जा सकता है, वो चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है, आईटी रिलेटेड क्षेत्र में जा सकता है, टीचिंग के फील्ड में जा सकता है, या जहाँ भी वो जाएगा वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रदर्शन करेगा। सूर्य 10वें घर के लॉर्ड होने के कारण आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी प्रोफेशन होगा वहाँ पर आप अपना जो डोमिनेंस है काफ़ी ज़्यादा रखेंगे। छठे घर में सूर्य और बुध के आ जाने से ऐसा जातक अपने वर्क प्लेस पे अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जमा पाएगा। इवन वो एक बहुत ही अच्छे बॉस की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे सूर्य और बुध दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी आपके 12th हाउस में। देखिए 12th हाउस सूर्य के लिए उनका नीच का घर है, और बुध अगर देखा जाए तो बुध यहाँ सूर्य के प्रभाव में रहेंगे, जिससे बुध आपके खर्चों को मैनेज करने में आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका फॉरेन टूर हुआ, फॉरेन जाना हुआ या फॉरेन सेटलमेंट हुआ तो भी आपको बुध काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और फॉरेन से स्पेशली अगर आपको अर्निंग हो रही है किसी भी सोर्स के माध्यम से तो वहाँ बुध का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। बुध यहाँ पे आपके चार्ट में अष्टमेश है और 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो भले ही अगर सूर्य कितना ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा प्लेस्ड है, फिर आपको मंगल को देखना जरूरी है। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो शुरुआत में कभी कभी आपको थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, जैसे आपके कैरियर वगैरह को लेके, स्टडीज़ वगैरह को लेके, या फाइनेंशियली। सूर्य बहुत ज़्यादा एक आक्रामक ग्रह है। आक्रामक होने के कारण आप में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी लड़ने की क्षमता, आपकी कहीं ना कहीं जूझने की क्षमता जो होगी, सामने से लोहा लेने की जो क्षमता होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। सूर्य यहाँ आपको बहुत ज़्यादा उग्रता देने वाले हैं, या बहुत ज़्यादा ईगो भी कभी कभी देने वाले हैं। तो जो आपके बॉस वगैरह होंगे, कलीग वगैरह होंगे, उनके रिलेशन कहीं ना कहीं आपके साथ उतने अच्छे नहीं होंगे, और उनको आप हमेशा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। अक्सर इस प्रकार का सूर्य है तो जातक लाइफ में कुछ बहुत बड़ा गोल अचीव करने को देखता है। वैसे भी आप मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले हैं, और मंगल अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य और बुध के यहाँ आ जाने से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपने कैरियर या अपनी रूटीन लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने घरेलू जीवन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, या तो कैरियर पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। इस वजह से आपके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ अन्य कार्यों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे बुध पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि बुध अष्टमेश और 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो बुध यहाँ काफ़ी सारे चेंजेस आपकी लाइफ में ला सकते हैं, बट वो सूर्य के प्रभाव में काम करेंगे। इससे हर प्रकार का जो भी स्थिति आपकी लाइफ में बनेगा, चाहे वो आपके फेवर में है या मान लो कभी कभी फेवर में नहीं भी है, तो भी आपको ये काफ़ी मदद करेंगे कहीं ना कहीं लाइफ में, जहाँ जहाँ भी आप स्टक होंगे। ऐसे में देखिए जातक बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ। जहाँ भी उसको कैरियर में कुछ दिक्कतें आएंगी वहाँ वो उस समस्या का सामना बहुत अच्छे से कर सकता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकता है, चतुर हो सकता है, चालाक हो सकता है, काफ़ी बुद्धिमान हो सकता है। ऐसा जातक जहाँ भी काम करेगा, हो सकता है वो बैंक वगैरह में काम करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जहाँ भी कुछ कैलकुलेशन वगैरह होती हैं, जहाँ पर वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उन फील्ड्स में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमेशा अपने कैरियर को लेकर कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ बेहद अच्छी प्लानिंग करते रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, तो फिजिकली मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, और इसी वजह से आप जो भी समस्याएं आएंगी उनको बहुत जल्दी हल कर लेंगे। तो आप हमेशा अपने बॉस से, इवन अपने कलीग से बहुत ज़्यादा एडवांस रहने वाले हैं, और यही आपकी सफलता का राज भी है। देखिए सूर्य 10वें घर के लॉर्ड हैं, लेकिन सूर्य तो यहाँ पे आ गए आपके छठे घर में, बट अब 10वें घर में बैठे प्लैनेट का बहुत बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि 10वें घर में चाहे कोई भी प्लैनेट बैठा है वो आपके 4th हाउस पर तो अपना प्रभाव हर स्थिति में डालेगा। बाकी वो जिन अन्य भावों को प्रभावित कर रहा है उन भावों के लिए और उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स के लिए वो किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर ला सकता है, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। और साथ ही बुध क्योंकि अष्टमेश है और 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को भी देखिए। भले ही शुरुआत में आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी रही हो, समस्या रही
रही हो, चैलेंजेस रहे हों, लेकिन फिर भी आपको सूर्य कभी भी हारने नहीं देता और आप मंगल से रिप्रेजेंट होने के कारण वैसे भी काफ़ी जुझारू होते हैं। तो इस प्रकार के जातक दूसरों पर हावी बहुत जल्दी होते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही, अगर सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो सकते हैं और जो चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे 12वें घर में बैठा प्लैनेट जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि 12वें घर में बैठा प्लैनेट आपके मैरिज और आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा। आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबली काम कर पाते हैं, कितना ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करके काम कर पाते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ सूर्य आपके पिता के कारक ग्रह हैं। पिता के कारक ग्रह होने के साथ साथ पिता के साथ आपके कैरियर को लेकर कुछ ना कुछ एक अच्छा रिलेशन निकल के आ सकता है। या तो आपके फादर जिस प्रोफेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही प्रोफेशन आपका हो, या उस प्रोफेशन से आपका कोई लिंक हो। देखिए, सूर्य और बुध के छठे घर में आ जाने से ऐसे जातकों को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। सामान्य से स्थिति जीवन में रहेगी तो ऐसे जातकों को कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जितने ज़्यादा आप इन लोगों के जीवन में चैलेंजेस को लाएंगे, परेशानियों को लाएंगे, समस्याओं को लाएंगे, उतने ही ज़्यादा ये लोग परफेक्ट होते चले जाते हैं। बुध के अस्त होने या सूर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के केस में सूर्य ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बुध से संबंधित प्रभाव या जो परिणाम है कहीं ना कहीं उनमें अब सूर्य का काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। तो बुध वैसे तो यहाँ आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं डिसीजन लेने, सोचने, विचार करने या कोई भी प्रकार के चैलेंजेस के लिए, कोई भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आपको सोचने के लिए या आगे विचार करने के लिए कि आपको करना क्या है। साथ ही साथ बुध बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका किसी से वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बुध का वहाँ काफ़ी अहम रोल होगा। अब यहाँ जो आपके छठे घर के स्वामी हैं वो वही हैं जो आपके लग्नेश भी हैं। इसलिए या तो लगन में बैठे प्लैनेट पे भी अवश्य विचार करिए, या तो फिर आपका मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हो चार्ट में, तो आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। तो भले ही ऐसा जातक बहुत सारी एक्सपेक्टेशन पाल लेगा, उसको कभी कभी लगेगा कि उसकी जितनी क्वालिफिकेशन है, जितना कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई लिखाई की है, उतना उसका पेमेंट नहीं है, सैलरी नहीं है, तो इसके लिए जातक और ज़्यादा जुझारू होगा, मेहनत करेगा। लेकिन ऐसे जातक कभी भी हार नहीं मानते और ये चैलेंजेस को लगातार स्वीकार करते चले जाते हैं। इनमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इनमें सोचने समझने की एबिलिटी या कलात्मकता बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। साथ ही देखिए, ये मेष राशि में कंजक्शन बन रहा है, तो ऐसे जातकों में दूसरों के सामने कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करने का बहुत बेहतर अवसर होता है और ये हमेशा दूसरों को डोमिनेट करना ही पसंद करेंगे। कभी भी दूसरों के अंडर में ऐसे लोग काम करना उतना अच्छा पसंद नहीं करेंगे। अब जो आपके लगन में बैठा प्लैनेट है, आपके यहाँ छठे घर में सूर्य और बुध के साथ बैठा प्लैनेट है, उन पे विचार अवश्य करिए। साथ ही आपके चार्ट में 10वें घर में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव आपके 4th हाउस पे तो रहेगा ही, बाकी कुछ अन्य भाव या अन्य भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पे भी उसका प्रभाव आपको नजर आ सकता है। इसी तरीके से अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे प्लैनेट का डायरेक्टली प्रभाव आपके 2nd हाउस पे रहेगा। साथ ही 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए आर्थिक रूप से, आपके नेम फेम, प्रसिद्धि के दृष्टिकोण से या सोशल सर्किल के दृष्टिकोण से बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ऐसा कंजक्शन एक बहुत ही कंप्लीट कंजक्शन है जो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव बना देता है। वैसे भी आप मंगल से रिप्रेजेंट होने के कारण काफ़ी कम्पिटेटिव ऑलरेडी हैं और आप काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से ऐसे जातकों के सामने जितने ज़्यादा चैलेंजेस आते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप इन लोगों को सफल होते हुए भी देख पाएंगे।